नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। हम जब छोटे थे तो घर वालों ने चाहा कि बड़ा होकर धार्मिक ग्रंथी बने। मैं 7-8 बरस की उम्र का रहा हूंगा उस वक्त। साल था 1988 महीने। आज एक आखिरी बार आपके सामने मैं सौरभ द्विवेदी ललन टॉप का शो प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा ललन टॉप के साथ खबरों का सिलसिला यहां पर समाप्त होगा। सौरभ द्विवेदी ने द ललन टॉप क्यों छोड़ा? पूरी कहानी। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जिस चेहरे ने द ललन टॉप को पहचान दिलाई, जिसकी आवाज़ लाखों लोगों के लिए न्यूज़ का नया अंदाज बनी, वही सौरभ द्विवेदी आखिर द ललन टॉप से अलग क्यों हुए? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सौरभ द्विवेदी की सफलता की कहानी, द ललन टॉप का सफर और उनके अलग होने के पीछे की पूरी सच्चाई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सौरभ द्विवेदी कौन है? सौरभ द्विवेदी भारत के सबसे प्रसिद्ध पत्रकारों में से एक हैं। उन्होंने पत्रकारिता को एक नया अंदाज दिया, सीधी भाषा, गहराई और बेबाक सवाल। वो लंबे समय तक इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े रहे और फिर द ललन टॉप की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। द ललन टॉप एक ऐसा डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म था जिसने हिंदी न्यूज़ को युवाओं के बीच ट्रेंड बना दिया। सौरभ द्विवेदी ने इसे खास बनाया। आसान और बोलचाल की हिंदी, ज़मीनी मुद्दे, राजनीति, समाज और करंट अफेयर्स का दमदार विश्लेषण और सबसे खास द ललन टॉप शो। जल्द ही चैनल के लाखों सब्सक्राइबर हो गए और ये भारत का सबसे बड़ा हिंदी डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म बन गया। फिर सवाल उठता है, उन्होंने छोड़ा क्यों? अब आते हैं असली सवाल पर। सौरभ द्विवेदी ने द ललन टॉप क्यों छोड़ा? इसके पीछे कई वजह मानी जाती हैं। कहा जाता है कि सौरभ द्विवेदी हमेशा कुछ नया करना चाहते थे। द ललन टॉप को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के बाद वो अपनी नई पत्रकारिता पहचान बनाना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि अब समय है खुद का कुछ अलग और बड़ा शुरू करने का। द ललन टॉप इंडिया टुडे ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन सौरभ द्विवेदी अपनी स्वतंत्र सोच और स्वतंत्र पहचान के लिए जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे बड़े लेवल पर एडिटोरियल लीडरशिप और नए प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते थे। आज की डिजिटल पत्रकारिता बहुत तेजी से बदल रही है। कंटेंट, स्ट्रैटेजी और सोच सब कुछ अपडेट हो रहा है। संभावना है कि सौरभ द्विवेदी नई मीडिया स्ट्रैटेजी और अलग तरह की जर्नलिज्म करना चाहते थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और चर्चाओं के अनुसार कभी-कभी क्रिएटिव डिफरेंसेस, मैनेजमेंट डिसीजन और विजन में अंतर भी किसी बड़े फैसले का कारण बनते हैं। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक विवाद सामने नहीं आया, लेकिन ये मीडिया इंडस्ट्री में आम बात है। सौरभ द्विवेदी सिर्फ एक एंकर नहीं, वो खुद एक ब्रांड बन चुके थे। द ललन टॉप के बाद उन्होंने नए प्लेटफॉर्म और नए रोल पर ध्यान देना शुरू किया, जहां वे बड़े स्तर पर पत्रकारिता की दिशा तय कर सकें। द ललन टॉप से अलग होने के बाद सौरभ द्विवेदी ने इंडिया टुडे डिजिटल में बड़ी भूमिका निभाई और कई नए पत्रकारिता प्रोजेक्ट्स पर काम किया। वो आज भी गंभीर पत्रकारिता, इंटरव्यू और पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं, क्या उन्होंने द ललन टॉप किसी विवाद की वजह से छोड़ा? तो जवाब है, कोई बड़ा सार्वजनिक विवाद सामने नहीं आया। ये अधिकतर प्रोफेशनल और करियर से जुड़ा फैसला माना जाता है। सौरभ द्विवेदी से क्या सीख मिलती है? उनकी कहानी हमें सिखाती है, सफलता के बाद भी आगे बढ़ना जरूरी है। अपनी पहचान और विजन पर भरोसा रखना चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ग्रोथ के लिए जरूरी है। बदलाव से डरना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, सौरभ द्विवेदी ने द ललन टॉप इसलिए छोड़ा क्योंकि वो एक नई शुरुआत, नई सोच और बड़े सपनों की ओर बढ़ना चाहते थे। उन्होंने ये साबित किया कि सफलता वहीं नहीं रुकती जहां सफर शुरू हुआ था। असली सफलता आगे बढ़ते रहने में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप सौरभ द्विवेदी को द ललन टॉप में मिस